यहाँ पे लिया है आधा किलो बिना पॉलिश वाला सफ़ेद तिल, जिसे धोकर सुखाकर यहाँ पे रखा है। सफ़ेद तिल को यहाँ अब कढ़ाई में डालकर इसे लो गैस पर इस तरह से भूनना है, सूखा भूनना है। सफ़ेद तिल यहाँ क्रैकल होने तक इसे भूनना है। 5 मिनट भूनने के बाद सफ़ेद तिल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रैकल हो रहा है। अब यहाँ ये अच्छी तरह से क्रैकल हो रहा है, तो गैस बंद कर देते हैं। सफ़ेद तिल अच्छी तरह से भुन चुका है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ हाफ कप किसा हुआ नारियल को सूखा भूनते हैं लो गैस पर। यहाँ बाउल में लिया है 1 कप भुनी हुई मूंगफली, जिसका छिलका निकाल के रखा है। किसा हुआ नारियल यहाँ अच्छी तरह से भुन चुका है। गैस बंद कर देते हैं और इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ थोड़े से काजू को सूखा भूनते हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे इसे स्किप कर सकते हैं। काजू यहाँ अच्छी तरह से भुन चुका है, इसे बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ दूसरे कढ़ाई में 2 टीस्पून मलाई लेते हैं। मलाई को यहाँ थोड़ा सा उबालते हैं। अब मलाई यहाँ अच्छी तरह से उबल रही है। मलाई यहाँ उबलते ही इसमें 1 कप गुड़ डालते हैं। ये सफ़ेद तिल का मेजरमेंट का ही कप लेना है। भुने हुए सफ़ेद तिल को यहाँ मिक्सर जार में डालते हैं और इसका पाउडर बनाते हैं। भुने हुए सफ़ेद तिल को यहाँ दरदरा ग्राइंड किया है। अब यहाँ भुने हुए मूंगफली को मिक्सर जार में डालकर दरदरा ग्राइंड करते हैं। दरदरा ग्राइंड किए हुए मूंगफली को इस तिल के साथ में डाल देते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसके साथ डालते हैं भुनी हुई किसा हुआ नारियल और सूखा भुना हुआ काजू। इन सबको मिलाते हैं। मिक्स करने के बाद 2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर डालते हैं। गुड़ यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। गुड़ को यहाँ और अच्छी तरह से मेल्ट करते हैं। गुड़ यहाँ अच्छी तरह से बन चुका है। इसकी एक तार कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इस स्टेज पर यहाँ गैस बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बन चुका है। गैस यहाँ पे बंद है। अब इस गुड़ के मिक्सचर में ग्राइंड किया हुआ तिल, काजू और मूंगफली का मिक्सचर डाल देते हैं और इसे मिक्स करते हैं। थोड़ी बची हुई भुनी हुई मूंगफली भी डाल देते हैं और थोड़ा साइड में बचा के रखा था तिल, भुना हुआ तिल, वो भी इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ फिर से गैस ऑन करते हैं और इसे लो गैस पर थोड़ा सा चलाते हैं। 2 मिनट भूनने के बाद ये मिक्सचर अच्छी तरह से बन चुका है। गैस बंद कर देते हैं और इसे घी लगाया हुआ ट्रे में निकाल लेते हैं। अब इसे सेट करते हैं। अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसे 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
डालने के बाद अब इसे कट करते हैं। ये लीजिए, मलाई मूंगफली चिक्की तैयार है। अगर आपकी चिक्की यहाँ कड़क बन रही है तो आप इसका लड्डू बना सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ कट किए हुए पीसेस के और छोटे टुकड़े करते हैं और इन सभी टुकड़ों को मिक्सर जार में डालकर इनका पाउडर बनाते हैं। ग्राइंड किया हुआ पाउडर तैयार है। ग्राइंड किए हुए पाउडर को बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ इस ग्राइंड किए हुए मिक्सचर में थोड़ा सा घी डालकर इसे मिक्स करते हैं। अब यहाँ इस मिक्सचर का लड्डू बनाते हैं। ये लीजिए, मलाई मूंगफली लड्डू तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए, खाइए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।